श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लें, उसके बाद भी आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कोई भी आपको यहाँ पर नहीं कहा जाएगा कि आपको प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि आप देखिए निर्गुण ब्रह्म का जो मार्ग है वहाँ पर भगवान ने कहा कि आपको दसों इंद्रियों को एकाग्र करना है। तो यहाँ पर मन को भी एकाग्र करके रखना है, अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सभी को एकाग्र करना है। और अगर आपको यहाँ पर, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर काम उत्पन्न हो गया तो निर्गुण मार्ग का जो पथिक है वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर उसकी वही अधोगति हो जाएगी। क्रोध उत्पन्न हो गया तो भी आपकी वही अधोगति होगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है वो भी सर्वोच्च प्राप्ति मेरी ही करता है, पर उसको गिरने का भय रहता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो कभी भी निर्भय नहीं हो पाता, क्योंकि निर्भय होगा कैसे, क्योंकि अगर उसने क्रोध को एकाग्र किया है अपने बल से, क्योंकि यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है वो तो अपने बल से कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपने बल से क्रोध को नियंत्रण करता है तो काम उत्पन्न हो जाता है, काम को नियंत्रण करता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जब दोनों नियंत्रण में हो जाते हैं तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, फिर अभिमान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो कभी भी निर्भय नहीं हो पाता। और आप देखेंगे जितने भी निर्गुण भक्ति के हैं, जो भी ज्ञानी ध्यानी हैं, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है। और आप भक्ति के जीवन में देखेंगे कि वो आनंदित रहता है, वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उस पर कोई भार नहीं है, उसे किसी तरीके का भय नहीं है। और यहाँ जो निर्गुण भक्ति के लोग हैं उन्हें पल पल भय रहता है। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक भी इंद्रिय अगर हो गई, आपको क्रोध उत्पन्न हो गया, काम उत्पन्न हो गया, तो आप जो निर्गुण भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं आप फिर अधोगति को प्राप्त करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो निर्भय नहीं हो पाता है। और यहाँ जो श्री कृष्ण की भक्ति है वो आपको निर्भय कर देती है, क्योंकि यहाँ पर पल पल संभाल करने वाले स्वयं भगवान है। भक्ति के जैसे ही आप और हम विचार करेंगे कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, उस वक्त ही आप देखेंगे कि उस वक्त से ही संभाल भक्ति की स्वयं भगवान करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो भी जो प्राप्त करने वाला है, जो निर्गुण भक्ति से भी प्राप्त करने वाला है, जिस अविनाशी ब्रह्म को वो प्राप्त करने वाला है वो मैं ही हूँ, मेरी ही प्राप्ति उसे होगी, पर बड़े कठिन मार्ग से होगी। और आप और हम देखें कि जो सनकादिक थे, सनकादिक जो मुनि थे वो भी पहले ब्रह्म में ही लीन रहते थे, सुखदेव मुनि भी ब्रह्म में ही लीन रहे। पर आप देखिए जैसे ही भगवान की कथा का स्वर सुखदेव मुनि ने जैसे ही उन पंक्तियों को सुना, किस तरीके से भगवान ने उनका मन खींच लिया, सर्वस्व का हरण कर लिया श्री कृष्ण ने। जैसे ही उन पंक्तियों को सुना, उस श्लोक को सुना सुखदेव जी ने, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है उसको भी मेरी भक्ति खींच लेती है, उसका भी चरम लक्ष्य कौन है? मैं ही हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि किसकी प्राप्ति करनी है? उसी भक्ति की प्राप्ति करनी है। और उस भक्ति को जो रसास्वादन वाली है, जो आनंद स्वरूप है, जो स्वयं श्री भगवान की भक्ति है, भगवान कहते हैं जब तक कोई उसे प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो निर्भय हो ही नहीं सकता। चाहे वो निर्गुण ब्रह्म के मार्ग से खूब अपने मन को एकाग्र कर ले, खूब दसों इंद्रियों को जीत ले, पर भगवान कहते हैं कि वो निर्भय नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो इस भगवान की त्रिगुणमयी माया में उसके पास शरीर है तब तक कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी वो अपने पद से गिर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर उसको वाकई में आनंद की प्राप्ति करनी है, इस माया के पार जाना है, तो भगवान कहते हैं कि उसे मेरी ही भक्ति करनी पड़ेगी। और कैसी भक्ति? सगुण भक्ति। यहाँ पर भगवान ने विशेष रूप से भगवत गीता में सगुण भक्ति पे बल दिया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि निर्गुण भक्ति कर पाना बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि वहाँ पर पल पल आपको हमें ही अपनी संभाल करनी है। तो भगवान कहते इतनी जीव के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी संभाल स्वयं कर ले, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो सगुण भक्ति का मार्ग है, सगुण भक्ति का मार्ग सरल भी है और सर्वोत्तम भी है। और